नमस्कार दोस्तों, मैं विजय भास्कर आप सबका स्वागत करता हूँ फिर से विजय न्यूज जरा हटके के एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम जानने वाले कि दोस्तों मैं विजय भास्कर आप सबका स्वागत करता हूँ फिर से विजय न्यूज जरा हटके के इस नए वीडियो में। और ये जो हमारा नया वीडियो है इसे समझाने के लिए या फिर ये वीडियो कौन से विषय पर आधारित है इसके लिए मुझे आपको कुछ सुनाना पड़ेगा। मंगल भवना मंगल हारी सदरुत दशरथ अजर बिहारी सीताराम चरित अति पावन। तो इस वजह से आपको पता चल ही गया होगा कि मैं किस विषय पर बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं रामायण के बारे में बात कर रहा हूँ। वैसे तो हम लोग रामायण के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। रामायण देखी भी है, सुनी भी है, पढ़ी भी है और ये हमारी संस्कृति का, देश का बहुत ही बड़ा हिस्सा है, भाग है या आत्मा है। अगर ऐसा कहे कि ये हमारे जो रामायण है ये हमारा पूरे देश का एक सांस्कृतिक हिस्सा है तो भी इसे हम मना नहीं कर सकते, क्योंकि रामायण महागाथा या फिर ऐसी गाथा है जो यहाँ के जीवन में रची बसी है। यहाँ के जो लोग हैं, जो भारतीय है, वो कोई भी पंथ के है, कोई भी जाति है, कोई भी धर्म के हो, उनके लिए राम का उतना ही आदर है, राम की उतनी ही वैल्यू है, श्री राम जी की उतनी ही वैल्यू है या फिर उनका इतना ही आदर है जितना हर किसी का होता है या फिर हर भगवान के लिए होता है। रामायण जब 1988 में यह घोषणा हुई कि रामायण टीवी सीरियल के माध्यम से बनने वाली है, तब कुछ लोगों को लगा कि रामायण टीवी सीरियल में देखने जैसा क्या होगा, क्योंकि रामायण ज्यादातर लोगों ने रामलीला में ही देखी थी। जब रामलीला होती थी दशहरे के वक्त, तब लोग रामलीला या फिर रामायण देखने जाते थे। सिर्फ साल भर में एक बार ही लोग रामायण देख पाते थे। लेकिन जब 1988 में रामानंद सागर जी ने रामायण की निर्मित की टीवी सीरियल के माध्यम से, उन एपिसोड का प्रसारण दूरदर्शन पर हुआ, तब सारा का सारा भारत थम गया। मानो जैसे प्रभु श्री राम खुद दर्शन देने लोगों के घर में आने लगे। लोग रामायण देखने के इतने आदी हो गए या फिर उस रामायण का लोगों के जीवन पर इतना प्रभाव पड़ा कि लोग सारे कामकाज छोड़कर रामायण देखने बैठ जाते थे। भाई देखते ही क्यों ना, रामायण बनी ही ऐसी थी। उन कलाकारों की मेहनत, उन लोगों की मेहनत इतनी अच्छे से रंग लाई थी कि उस रामायण को देखने के लिए लोग एक वक्त तक, कि जैसे आज लॉकडाउन है तो वैसे ही लोग जब रामायण टीवी पर आती थी तो सारे लोग रामायण देखने घर में आ जाते थे। कोई रास्ते पर कोई काम नहीं करता था, बड़े बड़े मंत्री तक रामायण देखने के लिए अपने कामकाज को उतनी देर तक रोक के रखते थे। इतना इस रामायण का प्रभाव था। रामानंद सागर जी ने जब इस रामायण को बनाने की सोची तो यह उनके दिमाग में जरूर आया होगा कि इस रामायण को किस आधार पर बनाया जाए। रामचरितमानस या फिर वाल्मीकि ऋषि जी की उस लिखी हुई रामायण के बारे में। रामायण बनी भी वैसी, लोगों के मन में इतना उत्साह था, इतना प्रेम था कि लोग रामायण देखते देखते वक्त भावुक भी हो जाते। कुछ औरतें रामायण देखते वक्त तो अपना घूंघट भी ले लेती थी। बच्चे जो थे वो हाथ जोड़कर रामायण देखते थे, बड़े बूढ़े जो भी हो, हाथ जोड़कर रामायण देखना या फिर रामायण को अपने जीवन में लोगों ने उस टीवी सीरियल के माध्यम से उतारना भी शुरू कर दिया। जब पहले लोग राम, लक्ष्मण, भरत ऐसे नाम रखते थे तो बाद में ये चलन खत्म हुआ और फिर कोई अच्छे नए जमाने के नाम छोड़े गए। लेकिन इस रामायण के बाद लोग फिर से अपने बच्चों के नाम राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न के नाम पर रखने लगे। घर की औरतें अपनी लड़कियों का नाम सीता रखने लगी। इन कलाकारों का इतना प्रभाव रहता था, इनकी कलाकारी ऐसी थी कि इनका प्रभाव उस
किरदार में यानी कि राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी, इनके किरदारों पर ऐसा पड़ा कि लोग जहां भी ये कलाकार जाते थे उनके पैर पड़ने लगते थे। रामायण का प्रभाव लोगों के जीवन में इतना होने लगा कि अगर रामायण में कोई भी एपिसोड चल रहा हो, अगर कोई भावुक क्षण हो, जैसे राम जी को वनवास भोगना पड़ा, जब राम जी वनवास भोगने के लिए जब घर से जा रहे थे, जब उनके राजमहल से अयोध्या से वो निकल रहे थे, तब राजा दशरथ जी अपने अश्रुओं को ना रोक पाए। तो जैसे पूरे के पूरे भारत के लोगों को ऐसा लगा कि उनका पुत्र उनसे बिछड़ रहा हो, आंखों से उनके भी आंसू आने शुरू हो गए। वनवास भोगते वक्त जब राम जी ने अपने इतने कष्ट भोगे, इतना कुछ दुख सहा, तब लोगों को लगा कि अपने पुत्रों को सही संस्कार हम अगर पहले से देंगे तो वो भी इसी तरह अपने माता पिता का आदर कर पाएंगे, शब्दों को कभी ना गिरने देंगे अपने माता पिता के। ऐसा कहा जाता है कि उस जमाने में जब रामायण लगती थी, यानी कि आज से 33 साल पहले, यानी कि 1988 में, तब गांव में ज्यादा टीवी नहीं हुआ करते थे। एक घर या फिर 2 घरों में या फिर 10 घरों में एक टीवी हुआ करता था। उस टीवी पर देखने के लिए लोगों की भीड़ जम जाती थी। मेरे पापा कहा करते थे कि हम उनके गांव में जो रामायण लगती थी तो एक बड़ी पाठशाला थी, उसी पाठशाला में एक ही टीवी था पूरे के पूरे गांव में। तो पूरा का पूरा गांव था, वो पूरे पाठशाला में जाते थे टीवी पर रामायण देखने के लिए। और उस रामायण का इतना उत्साह था, उस रामायण पर इतना प्रेम था कि सारे के सारे लोग रामायण के उस एपिसोड खत्म होने के बाद में जब घर की तरफ आते थे, पाठशाला दूर थी घर से, थोड़ी गांव से, तो जब घर की तरफ आते थे तो श्री राम जी के भजन और फिर रामायण के भजन गाते गाते आते थे, क्योंकि रामायण के भजन और रामायण के उन गीतों ने लोगों के मन पर इतना जादू कर दिया था कि मानो जैसे उनके मन में राम जी के भजन और वो रामायण रच बस गई हो। आज भी उस रामायण का इतना ही प्रभाव है। जब कोरोना की यह महामारी दुनिया में आई, भारत में भी इसका प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ा। 2020 में जब लोग घरों में थे, तब भारत सरकार ने और भारतीय प्रसारण मंत्रालय ने यह निर्णय किया कि रामायण फिर से एक बार दूरदर्शन पर दिखाया जाए। और लोगों को लगा शायद इतनी रामायण को जो प्रसिद्धि मिली है, शायद लोग इस बार नहीं देखेंगे, लेकिन इस बार तो रामायण ने सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिर से एक बार रामायण देखने के लिए करोड़ों लोग घर में जुट गए। लोगों ने फिर से एक बार वही पूजा की, अर्चा की, पूजा की थाली ली। घर में एक बार फिर से उन दृश्यों को देखकर मन में खुशी होती थी। राम जी के वनवास पर फिर से लोगों के आंसू आ जाते थे। सीता माता की मर्यादा देखकर घर की औरतें बिल्कुल सीता माता का अनुकरण करने लगी थी। यह प्रभाव था हमारे रामायण का। जब ऐसा कहते हैं कि जब रामायण के जो आखिरी के कुछ एपिसोड चल रहे थे, जब प्रभु श्री राम अयोध्या लौटने वाले थे, तो मानो जैसे घर घर में खुशियों का माहौल था। सारे के सारे घरों में दिए जलाए गए थे। आज राम जी पधारने वाले, आज हमारे प्रभु श्री राम पधारने वाले हैं। उस संस्कार रूपी गंगा का प्रभाव ऐसा पड़ा कि उस संस्कार रूपी गंगा में, यानी कि रामायण में, हर कोई गोते लगाना चाहता था। हर कोई उसका पावन जल अपने माथे पर या फिर उसे ग्रहण करना चाहता था। इस पावन जल का प्रभाव आज भी लोगों में देखा जाता है। आखिरी के एपिसोडों में जब प्रभु श्री राम अयोध्या लौटे तो माहौल देखने जैसा था। लोगों ने अयोध्या में दिवाली मनाई और इतर देश में भी लोगों ने दिवाली मनाई। टीवी के सामने लोगों ने दिए जलाए कि प्रभु श्री राम लौटे, हमारे प्रभु श्री राम लौटे हैं। इस रामायण के बाद में लोगों में काफी बदलाव देखने को मिला, चाहे वो थोड़ा ही हो, लेकिन बदलाव देखने को मिला। लोगों ने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना शुरू कर दिए। बच्चों ने भी अपने माता पिता को अच्छे से, उनकी बातों को टालना बंद कर दिया गया, उनकी बातों को मानने लगे। यही हमारे रामायण का प्रभाव है। ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई ऐसी गाथा नहीं है जो सिर्फ सुनकर हम लोग मनोरंजन के लिए इस्तेमाल करें। नहीं, ये
हमारे भारत के संस्कार है, ये हमारे हिंदू धर्म के संस्कार है जो हमें हमारे धर्म से जोड़े रखते हैं और हमें हमेशा सत्कर्म करने की शिक्षा देते हैं। आप सभी ने भी रामायण देखी होगी, तो आपके भी कुछ अनुभव होंगे रामायण देखने के, तो मुझे अपने कमेंट बॉक्स में जरूर सजेस्ट करें या फिर मुझे बताएं कि आपके घर में आपके दादाजी, आपके पिताजी रामायण देखी होगी तो उनके क्या अनुभव थे। और आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर करें। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे अच्छे और ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचते रहे। तो अभी आप सबसे मैं अलविदा कहता हूं और आपसे विदा लेता हूं और एक बार फिर से नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक जय श्री राम, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। नमस्कार।